नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के कुछ ऐसे रोचक तथ्य के बारे में जिसको जानकर आपको हैरानी होगी। भारत को यूं ही नहीं आश्चर्यों से भरी धरती कहा जाता है। ये चमत्कारों का देश है और यहाँ चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। गणेश जी की मूर्तियाँ कभी दूध पीने लगती हैं तो कभी जमीन फाड़कर शिव की प्रतिमा निकल आती है। यहाँ कई मानव निर्मित और प्राकृतिक चमत्कार मौजूद हैं जो कभी लोगों को भयभीत तो कभी अचंभित करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ अविश्वसनीय चीज़ों के बारे में जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। साल 2011 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेला लगा। यहाँ करोड़ों लोग आते हैं, संगम में डुबकी लगाते हैं। लोगों की ऐसी ही भीड़ 2011 के कुंभ में भी उमड़ी थी। साल 2011 में संगम के तट पर आयोजित कुंभ मेले में पूरी दुनिया की ऐसी भीड़ जुटी थी कि इस भीड़ को अंतरिक्ष से भी देखा गया था। भारत में डाक का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जहां 1,55,015 डाकघर हैं। एक अकेला डाकघर लगभग 7,175 लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है। देश के ऐसे डाकघर में श्रीनगर के डल झील का डाकखाना भी शामिल है। ये तैरता हुआ डाकघर है और इसकी शुरुआत साल 2011 में हुई थी। अंग्रेजी भले ही पैदा ब्रिटेन में हुई हो, लेकिन इसको चाहने वाले या यूँ कहें कि इसे बोलकर इतराने वाले इंडियन हैं। अब इसे अंग्रेज़ों का प्रभाव कहें या फिर अंग्रेजी बोलने पर मिलने वाले बेहतर रोज़गार, मगर भारत अंग्रेजी बोलने वालों के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शैम्पू के महत्व से हम सभी वाकिफ़ हैं। शैम्पू के बिना आपका स्नान अधूरा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शैम्पू का आविष्कार भारत में ही हुआ? यकीन नहीं होता ना? हो सकता है कि आप इस फैक्ट को जानकर थोड़े अचंभित हुए हों, क्योंकि पहले लोग मिट्टी से बाल धुलने में यकीन रखते थे, मगर शैम्पू शब्द संस्कृत भाषा के चंपू शब्द से निकला है। चंपू का अभिप्राय मसाज से है। भारत के मेघालय प्रांत के खासी पहाड़ियों पर स्थित मौसिनराम नामक जगह में इतनी बारिश होती है कि एक आदमी इतनी कल्पना तक नहीं कर सकता। इससे पहले यह रिकॉर्ड मेघालय के चेरापूंजी के नाम पर था। भारत के अजीबोगरीब किस्सों की बात हो और उसमें क्रिकेट ना हो, ये हो ही नहीं सकता। चायल हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा स्थान है जहां एक मिलिट्री स्कूल भी है। इसे साल 1893 में बनाया गया था और 2,444 मीटर के एल्टीट्यूड पर यह पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। भारत चंद्रयान भेजने जा रहा है। राकेश शर्मा चांद पर कदम रखने वाले पहले भारतीय थे, लेकिन शर्मा के चांद पर कदम रखने के वर्षों बाद भारत ने चांद पर पानी खोजा। यह बात है सितंबर 2009 की। भारत के चंद्रयान नामक सैटेलाइट ने चंद्रमा में मिनरलॉजी मैपर की मदद से चंद्रमा के सतह पर पहली बार पानी खोज निकाला था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को लोग मिसाइल मैन कहते हैं। कलाम साहब भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी अग्नि की उड़ान देश के करोड़ों युवाओं के लिए पथ प्रदर्शक है। कलाम साहब की इज्जत सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में उनके दीवाने हैं। मई 26 को वहाँ साइंस डे के तौर पर मनाया जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति सिर्फ आधी सैलरी लेते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आज आज़ाद भारत का एक ऐसा राष्ट्रपति माना जाता है जो जीवन पर्यंत जमीन से जुड़ा रहा। अपने खाटीपन के लिए मशहूर यह शख्स राष्ट्रपति को दी जाने वाली तनख्वाह 10,000 का सिर्फ 50% ही हिस्सा लेता था।
भारत के पहले रॉकेट को साइकिल पर ले जाया गया था। एप्पल को 13 अगस्त 1981 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। प्रधानमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से एप्पल के मॉडल को संचार मंत्री को सौंप दिया और कहा कि एप्पल ने भारत के उपग्रह इतिहास की सुबह को चिह्नित किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का पहला रॉकेट एप्पल इतना हल्का था कि इसे लॉन्चिंग स्टेशन पर साइकिल के कैरियर पर रखकर ले जाया गया था।